ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वन्दे शाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगाः। ध्यानावस्थितस्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। गीता का प्रथम श्लोक की चर्चा करते हुए हमने कहा था कि धृतराष्ट्र जो हैं वह पूछते हैं संजय से, क्योंकि वेदव्यास जी जब आते हैं तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे, इसलिए पहले समझाते हैं कि चूंकि अब युद्ध निश्चित हो गया है, इसलिए कम से कम तुम युद्ध को देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि प्रदान करने आया हूं। यह सुनकर के धृतराष्ट्र घबरा जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, महात्मन से हमको दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं आंखों से, अपने आंखों से अपने पुत्रों की हत्या को हम नहीं देखना चाहते हैं। हमारे ही पुत्र हमारे सामने मारे जाएं। तो फिर क्या होता है कि धृतराष्ट्र कहते हैं कि ठीक है, इसके जगह पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उसको दे दें, ताकि युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसको तुम सुन सको। तो फिर संजय तैयार होते हैं, संजय को तैयार किया जाता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारा सारथी संजय है, अगर आप प्रसन्न हैं तो इसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करें। और फिर उसी को दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है। तो युद्ध शुरू होने के लिए होता है, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हो जाती हैं। और जो धर्म का क्षेत्र था, क्योंकि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धर्म का क्षेत्र, अब धर्म का क्षेत्र बनने के लिए तैयार होने जा रहा है। क्योंकि कृष्ण के होते हुए अगर युद्ध होता है तो फिर हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि कृष्ण तो काव्य के पुजारी हैं, कृष्ण तो संगीत के पुजारी हैं, कृष्ण के तो रोए रोए में बांसुरी का स्वर बसा हुआ है, धुन बसा हुआ है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हमने महाभारत को देखा, हमारे देश में महाभारत हुआ, यानी इतना बड़ा युद्ध जो है विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था।
और फिर युद्ध कहाँ पर होता है, इस पर भी व्यंग किया जाता है कि धर्म क्षेत्र में धर्म क्षेत्र जो है या धर्म क्षेत्र बन जाता है। जैसे आज मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं, पुराने जमाने में शैव लड़ते थे वैष्णवों से, आज मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं, कल गिरजा लड़ेगा, कल गुरुद्वारा लड़ेंगे। यानी कहने का मतलब कि धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं दुनिया में, उतने अधर्म के नाम पर तो कभी कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि धर्म वाले तो कम से कम धर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अधर्म वाले भी कह रहे हैं कि हम धर्म से ही लड़ रहे हैं, वो भी धर्म की ही दुहाई दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्योंकि युद्ध अब शुरू होने वाला है, हाथी चिघाड़ रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी है रणभूमि में। अब युद्ध शुरू हुई होने वाला है कि धृतराष्ट्र को जिज्ञासा होती है। हमने कल कहा था कि शास्त्रों की जिज्ञासा करने वाले अगर आंख वाले होते, अगर उनके पास आंखें होती, तो शास्त्रों का निर्माण संभव नहीं था। शास्त्र का निर्माण तभी होता है जब दुनिया में अंधे लोग होते हैं, जिनके पास होश नहीं होता है, जागृति नहीं होती है, जो अपने हृदय में नहीं झांकते हैं। तो धृतराष्ट्र भले आंख से अंधे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध देखने की लालसा है उनकी, सुनने की लालसा है। क्योंकि आंखें नहीं देख रही है, इससे क्या होता है? देखने वाला कौन है हमारे भीतर? एक तो देखने वाला परमात्मा है। तो परमात्मा अगर भीतर बैठ जाए, देखने वाला दृष्टा अगर देखना शुरू करे, कि साक्षी अगर देखना शुरू करे, तब तो युद्ध का कोई कारण ही नहीं रह जाता है। क्योंकि अगर आदमी अंतर्मुखी हो जाए, तो अंतर्मुखी जब हो जाएगा, तब वहां तो न तो युद्ध है, न तो धर्म क्षेत्र है, न तो कुरुक्षेत्र है, वहां तो परम शांति है। लेकिन धृतराष्ट्र जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो उनका मन पूछ रहा है। क्योंकि मन इंद्रियों का मालिक है। हमारी आंखें भले खराब हो जाए, लेकिन मन हमारा जिंदा है। मन की वासनाएं हमारी समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि वासनाओं का जाल है मन। मन पर अगर वशीकरण हो जाए, तो फिर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। केवल दो ही चीजें देखी जा सकती है। अगर हम अंतर्मुखी होकर के देखें तो परमात्मा को देख सकते हैं, और अगर बहिर्मुखी अगर हो जाएं, तो संसार के जाल जो हैं, इंद्रियों का जाल है, मन का जाल है। क्योंकि मने व मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मन परमात्मा के तरफ देखना शुरू कर दे, तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। और अगर मन बाहर की तरफ देखना शुरू करे, तो फिर युद्ध का मैदान है उसके सामने। रण क्षेत्र दिखेगा, कि धर्म क्षेत्र दिखेगा, कि कुरुक्षेत्र दिखेगा। इसलिए क्या होता है कि धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा है। आंख न होते हुए भी
सुनने की जिज्ञासा है, आंख न होते हुए भी देखने की लालसा है, दूसरे को आंख बना दिया जा रहा है। संजय को माध्यम बनाया जा रहा है। हमारे पास आंखें नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे सूरदास की कहानी है कि सूरदास अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं। एक स्त्री को जब देखे तो क्या होता है कि उनमें स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा होता है। तो उनकी कहानी है कि जो लड़की जो उनको भिक्षा देने के लिए आई थी, तो उससे कहते हैं कि ऐसा है, बेटी की सुई ले आओ घर से जाकर। तो उनकी बच्ची जो भिक्षा देने जो आई थी जिस घर से, तो वह सुई लाती है और क्या होता है कि दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं। फोड़ना था मन को, क्योंकि मन देख रहा था वासनाओं को, मन में वासनाएं उठ रही थी, लेकिन उनको लगा कि आंखों में वासनाएं उठ रही है। आंखों में वासनाएं नहीं उठती है किसी चीज को देख करके। हाँ, मन अगर सक्रिय हो जाता है तो उस इंद्रियों को अपने साथ में साथी बना लेता है। जैसे अगर आंख देखना चाहे, मन देखना चाहे, तो क्या करता है कि आंखों को अपना मित्र बना लेता है, आंखों को अपने अधीन कर लेता है और जो भी देखना चाहता है वो देख लेता है। अगर कुछ बुरी चीजों को सुनना चाहे तो मन क्या करता है कि उसको अपने अधीन कर लेता है, क्योंकि मन के तो अधीन है ही इंद्रियां। मन से सारी इंद्रियां कनेक्टेड हैं, चाहे वो आंख हो, चाहे कान हो, चाहे जिह्वा हो कि त्वचा हो। इसलिए धृतराष्ट्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। हमने कहा था कि अंधे व्यक्तियों के पास अगर इंद्रियां न हो, इंद्रियां फूट भी जाए, फिर भी उसके मन की जिज्ञासा समाप्त नहीं हो सकती है, उसके मन की वासनाएं समाप्त नहीं हो सकती है। और अगर आंख खुल जाए तो फिर शास्त्रों की भी जिज्ञासा की जरूरत नहीं है। असल में जिनके पास आंखें नहीं हैं उन्हीं को जिज्ञासा है शास्त्रों की, उन्हीं को जरूरत है। धर्म को जरूरत उनको है जो धर्म को नहीं जानते हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवस्यैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि है, दूर स्थित जो भी घटनाएं घट रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में, वह सब उसको दिखाई पड़ रहा है। यानी कुछ अगर साधनाएं की जाए, अगर तीसरे नेत्र को अगर जागृत किया जाए तो दूर की चीजें भी दिखाई पड़ सकती है। अगर साधना किया जाए तो देखने का एक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। जैसे हमने सुना है कि विवेकानंद जब साधना करते थे तो उनको समुद्र मंथन दिखने लगा, कि स्वर्ग नरक दिखने लगे, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है। क्योंकि कई लोग जो हैं वो खंडन करते हैं शास्त्रों का कि कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, यानी शास्त्रों को चाहते हैं कि मिटाया जाए। लेकिन वह सब एक दृष्टिकोण है। जब हमारी देखने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे हम बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई एक मंजिला मकान पर आदमी बैठा हुआ रहे
तो उसको उतना ही दिखाई पड़ेगा जितना कि वो देख सकता है। लेकिन अगर दूसरे मंजिल पर चला जाए कि तीसरे मंजिल पर अगर चला जाए तो उसको और ज़्यादा दिखाई पड़ सकता है। तो संजय को बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। तो हमने कहा कि धृतराष्ट्र आंख से अंधे हैं, लेकिन आंख के अंधे होने के कारण से वासना के मिटने का कोई प्रश्न नहीं है। यानी आंख में अगर अंधापन अगर आ जाए, ब्लाइंडनेस अगर आ जाए, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि देखने की वासना समाप्त हो जाएगी, कि देखने की क्षमता जो है हमारी खत्म हो जाएगी। सच तो पूछा जाए तो जिसके पास आंख नहीं है उसके पास देखने की और प्रबल इच्छा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी इंद्रियों की शक्ति जो है दूसरे इंद्रियों में प्रवेश कर जाती है। जिसके पास आंखें नहीं वो कान से ज्यादा सुनना शुरू कर देता है, क्योंकि आंखों की शक्ति जो है कान में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बड़ा आंख तो मन है। मन के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। इससे इन आंखों के हट जाने से कोई यह समझ ले कि हमारी मन की वासना समाप्त हो गई, तो ऐसा नहीं है। तो हम बता रहे थे कि सूरदास ने आंखें फोड़ ली थी, क्योंकि भिक्षा जब मांगने जाते हैं तब एक लड़की निकल के आती है। लड़की आती है तो बहुत सुंदर थी, तो उसको देख करके वासनाएं जब उत्पन्न होती है तो आंखों को फोड़ लेते हैं। लेकिन आंखों के फोड़ने से क्या होता है? मन को न फोड़ लेते, मन को बस में कर लेते। लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि आंखों का ही दोष है। और दूसरी बात यह है कि गीता का प्रारंभ एक अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से शुरू होती है। वह देखना चाहता है, क्योंकि चित्त की वृत्तियां जो है वह अंधे व्यक्तियों में तो और सक्रिय हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अंधे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, लेकिन 100 पुत्र रहने से क्या होता है? अंधे व्यक्तियों से तो अंधे ही संतान उत्पन्न हो सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अंधा व्यक्ति चाहेगा कि हमारे अधिक से अधिक संतान हो, क्योंकि हमारे पास तो आंखें हैं नहीं, तो हम तो देख नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे कम से कम देखें। लेकिन जिसका पिता ही नहीं देख पाया तो उसके बच्चे क्या देख पाएंगे? उनके बच्चे देखने में क्या समर्थ हो सकते हैं? आंख वाले नहीं देख पाए तो फिर अंधों की क्या बात है? जैसे द्रौपदी की साड़ी जब खींच रही थी, जब उसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, तो वहां धृतराष्ट्र बैठे थे, अंधे थे, लेकिन फिर भी भीतर से देख रहे थे। अच्छा उनको लग रहा था। बाहर से भले इनकार कर रहे थे कि हमने यह सब नहीं करवाया है, लेकिन भीतर से तो इच्छा थी ही, क्योंकि अहंकार पर द्रौपदी ने चोट किया था जब उसने कहा था कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। तो ऐसे तो कटु भाषा में कही गई थी बात, लेकिन बात तो सच ही थी। आज भी हमारी सरकार जो है व्यवस्था की है कि कोई भी विकलांग है उसको विकलांग न कहा जाए, कोई भी अंधा है तो उसको अंधा न कहा जाए, उसको सूरदास कहा जाए। उसको विकलांग शब्दों का प्रयोग भी हटा दिया गया है संविधान से, क्योंकि अगर किसी को कोई विकलांग कह देगा अंधे को कि तुम विकलांग हो कि अंधे हो, तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए बड़ा बढ़िया शब्द का प्रयोग किया गया है, दिव्यांग। यानी इसका अंग जो है दिव्य है, यानी डिवाइन पार्ट हैं सारे बॉडी के इसके।
लंगड़ा हो तो भी उसको आप लंगड़ा नहीं कह सकते हैं, अंधा है उसको अंधा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कहने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कोई विकलांग भी दिव्यांग हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ अष्टावक्र थे तो उनके 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन फिर भी भीतर से कोई टेढ़ापन नहीं था। लेकिन वह एक रेयर इन द रेयरेस्ट मामला है कि कोई एकाध अष्टावक्र जो है ऐसे हो गया। अधिकतर लोग तो आंख से अंधे होते हैं तो भीतर से भी अंधे ही होते हैं। तो जब द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी तब वहां सब लोग बैठे थे, धृतराष्ट्र अंधा बैठा हुआ था, ठीक है। उसके पुत्र लोग थे, वो सब भी अंधे में अहंकार से अंधे थे, आंखें थी उनके पास, लेकिन आंखों पर अहंकार की पट्टियां बंधी हुई थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी आंख वाली थी, लेकिन वो तो और विचित्र थी, आंख होते हुए भी और क्या करती है कि आंख पर पट्टी लगा लेती है। तो एक है पिता जिसको तो परमात्मा ने ही आंखें नहीं दी, और एक मां है, उसके पास आंखें तो परमात्मा ने दी थी, लेकिन वह जानबूझ करके अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेती है। तो फिर ऐसा अगर हम माहौल क्रिएट करेंगे तो फिर बच्चे निश्चित रूप से ही अंधे हो जाएंगे, भले उनके पास आंखें रहेंगी। तो दुर्योधन के पास आंखें हैं, दुशासन के पास आंखें हैं, और उस सभा में तो और आंख वाले भी थे एकदम, जिनको बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वे सब भी एक शब्द नहीं बोलते हैं। भीष्म के पास आंखें थी, ब्रह्मचर्य की आंखें थी, लेकिन फिर भी साहस नहीं होता है बोलने का। द्रोणाचार्य के पास आंखें थी, आचार्य थे, लेकिन उस समय उनका कोई आचार्यपन दिखता नहीं है, कोई उनका ज्ञान दिखता नहीं है, सारे धनुर्विद्याएं समाप्त हो जाती हैं। कृपाचार्य थे, कर्ण हैं बहुत अच्छे कि महादानी हैं, लेकिन उस समय सब विशेषताएं फेल कर जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता है। यानी कहने का मतलब कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, वहां अंधों की नगरी थी। और कुछ भी नहीं होता है, और फिर उसी का परिणाम क्या होता है कि यह धर्म क्षेत्र जो है रण क्षेत्र में बदल जाता है, धर्म क्षेत्र जो है वह धर्म क्षेत्र में बदल जाता है। तो अंधे धृतराष्ट्र हैं, उनके 100 पुत्र हैं, लेकिन आंख से ठीक होते हुए भी और फिर उनको आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। अंधे व्यक्ति भी उतना बुरा व्यवहार नहीं करते हैं, वो तो महाअंधे हैं, उनको महाअंधा कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई संशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि धर्म क्षेत्र में जब युद्ध हो रहा है तो अधर्म क्षेत्र में क्या क्या नहीं होता होगा। धर्म का मतलब क्या होता है कि जहां सत्य बचा हुआ है, नैतिकता बची हुई है, जहां अहिंसा होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि हिंसा पर लोग उतारू हैं, हजारों लोग कट जाएंगे उसमें, हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हजारों बच्चे बिलखेंगे, हजारों समस्याएं खड़ी होने जा रही है। क्योंकि अंधे जब रहेंगे तो धर्म क्षेत्र को भी अधर्म क्षेत्र में परिवर्तित करने में उनको कोई भी समय नहीं लगेगा। जहां जहां जाएंगे, जहां जहां खड़ा होंगे, वहां वहां धर्म फैलाएंगे, और अधर्म जब होगा तो युद्ध होगा, और युद्ध का परिणाम विनाश। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को विनाश से क्या लेना देना है, क्योंकि वह सृजनात्मक बुद्धि तो उसने खो चुका है, क्योंकि लालच
और अन्याय जब भीतर प्रवेश करता है तब हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम स्थित प्रज्ञ नहीं रह जाते हैं, हम अपनी प्रज्ञा से च्युत हो जाते हैं। इसलिए हम लोग सब च्युत हैं, सब गिरे हुए लोग हैं, हम में से कोई भी अच्युत नहीं है। अच्युत तो केवल एक श्री कृष्ण है, इससे उनका नाम ठीक है। नामकरण जो किया गया है, आगे कहा जाएगा अच्युत, यानी जिसमें कभी गिरावट नहीं आई है, जो हमेशा सतर्क रहता है, जो जन्मों जन्मों से सतर्क है। तो धर्म क्षेत्र में जिसको हम कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र के कि कुरुक्षेत्र के में क्या होता है, तो आज देख ही रहे हैं आप माहौल कैसा हो गया है। हिंदू लोग चाह रहे हैं कि सारे मस्जिद नष्ट हो जाएं, मुसलमान चाह रहा है कि सारे मंदिर तोड़ दिए जाएं। अभी एक और सिलसिला शुरू हुआ है बौद्धों का, वो अपना राग अलग अलाप रहा है। इससे जैसे लग रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा हमारे देश में और धर्म के नाम पर ही बर्बाद होगा। हालांकि धर्म के नाम पर तो सृजन होता है, लेकिन आज जो है समय जो दिख रहा है हमको, उसमें हमको ऐसा लग रहा है कि धर्म ही सबको नष्ट कर देगा। केवल नाम रहेगा उसमें धर्म का, लेकिन भीतर से अधर्म रहेगा, अधर्म फैलेगा और धर्म से बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्योंकि अगर धर्म ही होता तो फिर तो आनंद आता, कि शांति होती। उस दिन भी अगर आनंद होता तो कृष्ण से आनंद लिया जा सकता था, क्योंकि सच्चिदानंद भी उनको कहा गया है, सत्य है, चित्त है, आनंद है उनके पास, कि नृत्य कर रहे हैं, हम उनके साथ नृत्य करते, हम उनके साथ गीत गाते, हम उनके साथ बांसुरी सुनते। लेकिन युद्ध की जो पिपासा है हृदय में, वह गीत संगीत और नृत्य को सुनने नहीं देगा। क्योंकि युद्ध में जो रत है, जो अहंकार से ग्रस्त है, जो दुविधा में है, जो महत्वाकांक्षी है, जो अहंकारी है, जो लालची है, अनैतिक है, उसको फुर्सतें नहीं है कि बैठ करके कम से कम बांसुरी सुन सकता है। इसलिए तो दुर्योधन क्या करता है कि कृष्ण का चुनाव नहीं करता है, क्योंकि उसको चुनाव न करने का एक ही कारण था कि उसको सत्य से कोई लेना देना न था। चुनाव भी कर लेता तो फिर कृष्ण तहलका मचा देते, चुनाव कर भी लेता तो कृष्ण तो सजेशन धर्म के रूप में ही करते, दुर्योधन की तरफ भी आ जाते तो धर्म के रूप में ही सजेशन किया जाता। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम किधर जाएंगे कि किधर नहीं जाएंगे, वो जहां भी रहेंगे वहां धर्म होगा, वहां नीति होगी, वहां विजय होगा। लेकिन जहां धर्म होगा वहां विजय होगा। लेकिन अधर्म के शिविर में भी अगर वो जाएंगे तो धर्म पैदा करेंगे पहले। और एक तो कि कृष्ण जहां रहेंगे तो वहां युद्ध की का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हम नहीं सुन सके बांसुरी, हमारी चूंकि आदतें खराब है। वो तो गोपियों ने हिम्मत किया था बांसुरी सुनने का, कि कुछ गोप ग्वालों ने हिम्मत किया था, सरल लोगों ने हिम्मत किया था। यहां सरलता तो समाप्त हो चुकी है। सरलता ही अगर होती, भगवान का ध्यान ही अगर होता, भगवान का भजन ही होता, तो फिर युद्ध की नौबत नहीं आती। तो जिसको हम धर्म का क्षेत्र कह रहे हैं वह युद्ध का क्षेत्र बन जाता है। रण क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो जो
तो ओशो ने कहा है कि जब धर्म के क्षेत्र में जब ऐसा हो रहा है कि लाखों लोग कट गए, तो फिर अधर्म के क्षेत्र में क्या होता होगा, जहां अधर्म अधर्म लड़ रहा है, दोनों तरफ अधर्म है, इधर भी अधर्म है, इधर भी अधर्म है, उधर भी अधर्म है, तो फिर क्या होता होगा। तो व्यंग भी किया गया है, एक तरह से व्यंग किया गया है कि आदमी आदमी नहीं रह गया है। क्योंकि गांव में भी हम देखते हैं कि जहां गीत संगीत होते हैं, कि प्रवचन करने जाते हैं, कि गीत गाने जाते हैं, तो हम मुश्किल से 10 लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर कहीं लड़ाई हो जाती है गांव में, तो फिर कम से कम 100 लोग से कम इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। अखबार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें धर्म की बातें अगर दी जाए, कोई महात्मा का प्रवचन अगर लिखा जाए, सत्संग लिखा जाए, कि कोई अच्छी बातें लिखा जाए मेन पृष्ठ पर, तो शायद अखबार बिके ही नहीं, अखबार बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसमें लिखा हुआ है कि इतनी आज हत्याएं हुई, इतने बलात्कार हुए, इतने अपहरण हुए, इतने जगह आगजनी का कांड किया गया, यहां ट्रेनें जलाई गई, कि वहां बस फूके गए, फिर उसमें हम ज्यादा रस लेते हैं, ज्यादा अखबारें उस दिन बिकती है। और इस दिन कोई भी सूचनाएं नहीं आती है, अखबार में जनरली चीजें होती है। धर्म होता है कि राजनीति का व्याख्यान दिया जाता है, इसलिए एडिटरी जो दिया जाता है अखबार में, उसको कोई भी नहीं पढ़ता है, उसको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। राजनैतिक चिंतक जो बोलते हैं उसको कोई भी नहीं पढ़ता है, धार्मिक चिंतक जो बोलते हैं उनको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मूर्ख जो बोलते हैं तो उनको पढ़ने के लिए सबको तैयार है। इसलिए आज भी वही बात है, आज भी धर्म क्षेत्र है, आज भी महाभारत चल रहा है, मन का महाभारत चल रहा है। महाभारत जिस दिन हुआ था उसके पहले भी कई महाभारत हो चुके थे। हम शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो इतनी लड़ाइयां हम देखते हैं उसमें कि फिर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सतयुग में भी कम लड़ाइयां नहीं हो रही है लोगों में, उतना ही टेंशन है, और आज भी देख रहे हैं तो मन में उतना ही टेंशन भरा हुआ है लोगों के, उतना ही अहंकार भरा हुआ है, लड़ने की इच्छा बहुत है, क्रोध करने की बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है, अहंकार की बड़ी इच्छा है, हम सबसे बड़े हैं। तो ओशो ने ठीक कहा कि धर्म के क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, तो अधर्म के क्षेत्र जहां है वहां क्या क्या नहीं होते होंगे। यह सब इस श्लोक में दिखाई पड़ रहा है। तो धृतराष्ट्र बोले कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में के एकत्रित, क्योंकि वहां एकत्र हैं, सब इकट्ठे हैं, दोनों पक्ष के योद्धा इकट्ठे हैं, पांडव इकट्ठे हैं इधर से, यानी युद्ध के लिए सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। अगर प्रेम के लिए कहा जाए कि सब लोग एकत्रित हो जाएं, तो संभव नहीं है कि सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। हम जाते हैं बाहर प्रवचन देने के लिए, समझाने के लिए, तो देखते हैं इकट्ठा जब हम करवाते हैं कि थोड़ा कह दीजिए सब लोगों को कि आज अच्छा प्रवचन होगा, कि गीत होगा, सब लोगों को एकत्र होने के लिए कहें आप, तो मुश्किल से 10-20 लोग एकत्रित होते हैं वहां। और जब कोई लड़ाइयां शुरू होती है उसी गांव में, तो तुरंत बंदूकें निकल जाती है, कि तलवारें खिंच जाती है, मर्डर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो युद्ध के लिए सब एकत्रित हो जाते हैं, प्रेम के लिए एकत्रित नहीं होंगे। कितनी गोपियां थी जो प्रेम के लिए एकत्रित हुई थी, गिनी चुनी। कृष्ण के रास में कितने लोग एकत्रित हुए थे,
रात्रि में रास किया गया, इसलिए न किया गया क्योंकि चुने हुए लोग ही यहाँ आए, ज्यादा लोगों के आने की क्या जरूरत है, ज्यादा लोग जा भी नहीं सकते हैं। यानी भीड़ का धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। जहां भी भीड़ इकट्ठी होगी तो वहां मस्जिदों में आग लगाया जाएगा कि मंदिरों को फूंका जाएगा। और इसीलिए फिर क्या होता है कि आगे आप सुनेंगे कि कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाते हैं। क्योंकि भीड़ों को शास्त्र नहीं सुनाया जा सकता है, भीड़ों में क्षमता नहीं है कि अध्यात्म को ग्रहण कर सके। भीड़ कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हुआ है, भीड़ कभी भी धर्म के तत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, भीड़ कभी भी अध्यात्म के तत्व को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ संवाद होते हैं, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है। तो कृष्ण बोलते हैं तो अर्जुन सुनते हैं। यहां भी देखिए, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, संजय बोल रहा है। कम से कम संजय तो अच्छा आदमी है, संजय के मन में तो युद्ध की कोई लालसा नहीं है। ये तो भक्त आदमी है, भक्त नहीं होता भगवान का तो इसको दिव्य दृष्टि नहीं दी जाती। तो जहां गलत काम करना है तो वहां लोग तुरंत एकत्र हो जाते हैं। अगर ट्रेन फूकना है, ट्रेन जलानी है, आतंकवाद पैदा करना है तो वहां भीड़ों की जरूरत है। और जहां धर्म पैदा करना है वहां तो बड़ी छोटी सी भूमि होती है, बड़ी समतल भूमि होती है, बड़े चुने हुए लोगों को चाहिए इसमें प्रवेश, यानी सिलेक्टेड पर्सन ही अधिकारी है। अष्टावक्र ने कहा है कि जो संपूर्ण इच्छाओं को त्याग दिए हैं वही अध्यात्म के अधिकारी हैं, उन्हीं को अध्यात्म प्राप्त हो सकता है। भीड़ कभी भी अध्यात्म को प्राप्त नहीं करेगा। तो कुरुक्षेत्र में सभी इकट्ठे हो जाते हैं लड़ने के लिए। और युद्ध की इच्छा भी है, क्योंकि इकट्ठा क्यों हुए हैं? इकट्ठा कोई गीत गाने के लिए नहीं हुए हैं, सत्संग सुनने के लिए नहीं हुए हैं कि चलते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, वहां कृष्ण आएंगे, कृष्ण गीता बोलेंगे तो फिर हम लोग सब सुनेंगे। इसके लिए नहीं, युद्ध की पिपासा को शांत करने के लिए, एक दूसरे को मिटाने के लिए, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए, विध्वंस करने के लिए, विनाश करने के लिए। इससे धृतराष्ट्र कहता है कि युद्ध की इच्छा वाले संजय जो वहां इकट्ठे हैं वे सब युद्ध की इच्छा वाले हैं, डिजायर फॉर फाइट, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यही धर्म और अधर्म का अंतर हो जाता है। यानी धार्मिक लोग क्या पूछते? धार्मिक लोग सदा ही परोपकारी होते हैं, वे पहले दूसरों के बारे में पूछते हैं। और अहंकारी जो होता है वो क्या करता है? सबसे पहले अपने के बारे में पूछता है। इसलिए रामचरितमानस में एक चौपाई बहुत कीमती है। भगवान राम कहते हैं कि मम और मोर तोर माया। माया किसे कहते हैं? डिल्यूजन क्या है, माया क्या है? तो सीधा सा उत्तर देते हैं, बहुत कोई ऊपर से बिल्कुल सरल एकदम है फार्मूला कि मम और मोर तोर माया, मेरा और तेरा जिसमें आ गया। माया वहीं से शुरू होती है, असत्य वहीं से शुरू होता है, मिथ्याचारिता जो है वहीं से शुरू होता है, जहां मेरे और तेरे का भाव आ जाता है कि यह मेरा है और वह तेरा है। अयम निजम परम परो व्यक्ति गणना लघुचेत शाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह तेरा है। यह कौन व्यक्ति बोलते हैं? लघु चेतना वाले जो होते हैं, जिनके पास बड़ी थोड़ी सी चेतना होती है, करीब करीब वो अनकॉन्शियस होते हैं, अचेतन होते हैं। तो वे गणना करते हैं कि यह मेरा है वह तेरा है।
जिस दिन मेरे और तेरे की भावना समाप्त हो जाएगी, उस दिन युद्ध समाप्त हो जाएगा, उस दिन महाभारत समाप्त हो जाएगा। महाभारत हो ही रहा है कि यह मेरा है वह तेरा है, कि दुर्योधन मेरा पुत्र है और इसको राजगद्दी होना चाहिए। हम अंधे हैं, लेकिन तर्क प्रस्तुत करता है कि चूंकि उसका पिता अंधा है तो ठीक है, अंधा पिता है तो उसको राजगद्दी नहीं मिलना चाहिए, वो राजा नहीं होगा। लेकिन उसका लड़का जो है वो राजकुमार हो सकता है, इसलिए हस्तिनापुर का विभाजन हो जाता है। लेकिन वहां पर भी युद्ध नहीं रुकता है, क्योंकि फिर पासे खेले जाते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र कहता है कि एक जंगल में दो सिंह नहीं रह सकते हैं, तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है इकट्ठा नहीं रह सकता है, या तो हस्तिनापुर रहेगा या तो इंद्रप्रस्थ रहेगा। वही मेरे और तेरे की भावना, ये मेरे पुत्र हैं, ये पांडु के पुत्र हैं, ये भाई के बेटे हैं, ये भाई है, वो भाई का बेटा है, भाई के बेटे से क्या लेना देना, हमारा बेटा राजगद्दे पर बैठे। तो आज भी पूरे संसार में इसी बात पर युद्ध हो रहा है, इसी बात पर लड़ाइयां हो रही है, घर घर में कलह हो रहे हैं कि यह मेरा है कि वह तेरा है, यह मेरा बेटा है तो इसको हम अच्छा खिलाएंगे। बगल में कोई बच्चा आ जाए गांव का तो क्या करेगा पिता, क्या करेगा, अपने बेटे को पूरा रसगुल्ला देगा निकाल करके, पूरी मिठाई निकाल कर रख देगा। और दूसरे का बच्चा अगर खड़ा रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा निकाल करके उसको दे, या तो ना दे, या तो छुप करके वहां से निकल जाए। तो मेरे और तेरी की भावना से क्या होता है कि युद्ध पैदा होता है, महाभारत पैदा होता है। इसलिए और फिर एक बात और भी इसमें बहुत कीमती है, क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो पहले अपने का वर्णन करते हैं, अपने का के लिए पूछते हैं, दूसरों के लिए नहीं पूछ रहे हैं। यानी पूछ रहे हैं कि मामका पांडवश्चैव, पहले आता है मामका, मेरे। यानी यह नहीं कह रहे हैं कि पांडु के पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने क्या किया, नहीं, पहले मेरे पुत्रों ने क्या किया और फिर पांडु के पुत्रों ने। इसलिए अगर अहंकार को गिराना है तो पहले दूसरों को देखिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने लिखा है अपनी डायरी में कि क्या हुआ कि एक बार एक बच्चा गुम हो गया और फिर हमारे पिता घर लाए उसको, तो माँ उसको बड़ा देखभाल करती थी। सुबह नाश्ते में क्या हो कि बासी रोटियां जो बच जाती थी रात्रि के बनाई हुई, तो हमको परोस देती थी, और उसके लिए तो बिल्कुल ताजी ताजी रोटी बनाए। तो हमने एक दिन पूछ दिया कि माँ से हमको बासी रोटी खिला देती हो, यह बच्चा आया है, बाहर का है, अनजान है, इसके लिए तुम ताजी ताजी रोटियां बनाती हो, गरम गरम रोटियां इसको खिलाते हो। तो फिर माँ ने कहा कि ऐसा है कि यह दूसरे का बच्चा है, कुछ दिन का मेहमान है, फिर इसके माता पिता खोज रहे होंगे कि हम लोग खोज रहे हैं कि इसके माता पिता कहाँ हैं। तो ऐसा है कि कुछ दिनों का मेहमान है, अतिथि है, और अतिथि भगवान जैसे होते हैं, ये तो बाल भगवान है। इसलिए हम इसको अच्छा खिला रहे हैं, इसको ताजी रोटी खिला देते, तुमको तुम कभी भी खिला लेंगे बना करके, तुमको खिलाने के लिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे ही पास हो। तो अगर वह माता अहंकारी होती, घमंडी होती, तो पहले अपने बच्चे को खिलाती, बढ़िया छुपा करके खिला देती, बासी रोटी बचता क्या करती कि उसको डाल देती। लेकिन ऐसा नहीं करती है, जरूर श्रेष्ठता की भावना होगी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा उसमें, क्योंकि जिसमें हीनता की भावना होगी वह दूसरे बच्चों को पहले नहीं खिला सकती है, पहले अपने बच्चे को खिलाएगी। है बड़ी छोटी सी बात कि पहले दूसरे के बच्चे को हम खिला रहे हैं, लेकिन वही बात यहां है कि मामका पांडवश्चैव, मेरे पुत्रों ने क्या किया। फिर कहते हैं धृतराष्ट्र की पांडु के पुत्रों ने फिर क्या किया, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसलिए जिसको धर्म में प्रवेश करना है वह यहां से शुरू करे,
देश क्या प्रदेश क्या, माने अपना क्या और पराया क्या। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या भारत, सब तो पृथ्वी माता है। भारत माता कहने का क्या प्रयोजन है। पृथ्वी माता कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, भूदेवी कहा जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पृथ्वी तो कोई कटा हुआ नहीं है, कोई अलग अलग भाग है नहीं। पृथ्वी माता तो बल विशाल हैं, घेरे हुए हैं सबको। इससे कौन है मेरा वतन, कौन मेरा वतन है, कौन पराया वतन है, कौन दूसरा देश है, कौन अपना देश है। आज भी जो लड़ाइयां हो रही है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, उसका कारण क्या है। उसका एक ही कारण है कि यह देश हमारा, वह देश दूसरे का। बांग्लादेश हमारा देश नहीं है, अमेरिका हमारा देश नहीं है, हमारा तो भारत देश है। तो मामका पांडवस्य किम कुर्वत संजय, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। बस आज का प्रवचन मैं यहीं विराम देता हूं और फिर दूसरे दिन फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः।